बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एफएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.4 से स्टार्ट करेंगे। 3.3 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी और 3.4 आज जो एक्सरसाइज हमने करनी है इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने करनी है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है कि दो फंक्शन हमारे पास गिवन होते हैं और दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो उसके इंटीग्रेशन करवाने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि ये दो फंक्शन है हमारे पास u और v, इनमें से एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन, तो इसकी इंटीग्रेशन हमने बाय पार्ट्स करवानी है। वो तरीका ये है कि फ़र्स्ट फंक्शन को हमने वैसे रखना है, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करवानी है, फिर माइनस ये इंटेग्रल साइन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, यहाँ ब्रैकेट ये लाजमी लिखनी है, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करवानी है। फिर एंड पे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमने dx यहाँ पे लगा लेना है। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है, और ये देखने में बहुत मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन जब 3-4 क्वेश्चंस करेंगे तो ये फार्मूला आपको ज़बानी याद हो जाएगा। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि स्टूडेंट्स वो वीडियोस तो देख रहे होते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होता, तो जल्दी से ये सब्सक्राइब कर लें। और आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है और इस क्वेश्चन के तकरीबन 21 पार्ट्स हैं, तो 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास x साइन x, इंटेग्रल साइन है और इधर dx है। तो देखें इसमें दो फंक्शन हैं, एक x है दूसरा साइन x है। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन x और सेकंड फंक्शन साइन x है, तो वही फार्मूला फर्स्ट फंक्शन को हमने वैसे लिखना है, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करवानी है, फिर माइनस साइन लगाना है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है जिसको हमने वैसे लिखा उसका डेरिवेटिव इंटेग्रल साइन, फिर सेकंड फंक्शन यहाँ पे लिखना है और एंड पे हमने dx लिखना है। ये ब्रैकेट हमने क्लोज करनी है इधर। तो ज़ाहिर है कि अभी तो हमने एक फार्मूला लिखा, अभी इसको सॉल्व करवाना है। x तो वैसे आएगा और यहाँ पे साइन x की इंटीग्रेशन माइनस काज x होती है, तो वो माइनस काज x लिख दिया। x का डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से, तो वो 1 आता है, और साइन x की इंटीग्रेशन करवानी है माइनस काज x, और यहाँ पे dx लिखना है, ये वाला लिखना है। ये वाला तो ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि साइन x की हमने इंटीग्रेशन करवा ली है, तो ये dx और ये इंटेग्रल साइन ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे हमने dx लिख लेना है क्योंकि इधर इंटेग्रल साइन मौजूद है। तो ये माइनस शुरू में आ जाएगा, माइनस x काज x, और ये माइनस प्लस इंटेग्रल साइन 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो काज x ही आएगा। अब हमने इसी काज x की इंटीग्रेशन करवानी है, तो काज x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन x। तो बाकी ये हमारे पास प्लस सी करके ये आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट है इंटेग्रल साइन लॉग नेचुरल x dx। इसमें एक ही फंक्शन हमें नज़र आ रहा है लेकिन दो होने चाहिए। लॉग नेचुरल x की इंटीग्रेशन हम ऐसे नहीं करवा सकते, तो इसके साथ हम 1 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब हमारे पास ये दो फंक्शन हो गए हैं, एक लॉग नेचुरल x और दूसरा 1। तो फर्स्ट फंक्शन लॉग नेचुरल x। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जिस क्वेश्चन के अंदर लॉग हो उसको हमेशा हमने फर्स्ट फंक्शन के तौर पे लेना है, और या जिस क्वेश्चन में साइन इन्वर्स हो, काज इन्वर्स हो, टेन इन्वर्स हो, तो उसको भी हमने फर्स्ट फंक्शन के तौर पे यूज़ करना है। तो इधर देखें लॉग नेचुरल x को हमने फर्स्ट कहना है, तो फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है और सेकंड की इंटीग्रेशन करवानी है। इधर हमने ये इंटेग्रल साइन भी लिखना है। तो अब इसको सॉल्व करवा दें बस। लॉग नेचुरल x वैसे, 1 की इंटीग्रेशन x के लिहाज से क्या आनी है, x ही आनी है, क्योंकि x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आता है। 1 की इंटीग्रेशन x के लिहाज से x ही यहाँ पे हमने लिखना है, ये इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x। इसी तरह यहाँ डेरिवेटिव लेना है हमने लॉग नेचुरल x का,
तो log नेचुरल x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, यानी log के आगे वाली रकम यहाँ ओवर में लिखी जाती है उसका डेरिवेटिव में। फिर अगेन x का ही डेरिवेटिव लेना होता है, तो x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 हमने वो डेरिवेटिव लिया नहीं है। यहाँ पे देखें log नेचुरल x का डेरिवेटिव 1/x लिख दिया और 1 की इंटीग्रेशन हमने यहाँ x लिख दी। x से x यहाँ कैंसिल हो जाना है, हमारे पास 1 ही बचेगा। अगेन 1 की इंटीग्रेशन करवानी है तो वो x, तो इस तरह हमने इस x को पहले लिख के log नेचुरल x माइनस x प्लस c, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट है x log नेचुरल x dx, इंटेग्रल साइन है। तो इसमें वही बात है कि log है, log को हमेशा फर्स्ट फंक्शन कहना है, तो log नेचुरल x वैसे x की इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटेग्रल साइन लगाना इधर, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, जिसकी पहले हमने इंटीग्रेशन करवाई है इधर लिखी है, वही उसी की इंटीग्रेशन यहाँ पे हमने करवानी है। तो log नेचुरल x वैसे x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x की पावर में एक ऐड करना है और ओवर में भी वही पावर लिखनी है। तो 1 पावर है, 1 पावर में 1 ऐड होगा तो 2, ओवर में भी 2। इसी तरह यहाँ log नेचुरल x का डेरिवेटिव अभी हमने किया है 1/x, यहाँ पे अगेन x की इंटीग्रेशन करवानी है तो वही चीज़ आएगी, यहाँ पे x की पावर में एक ऐड और ओवर में भी वही पावर 2 लिखा यहाँ पे, फिर dx। अब यहाँ से देखें, ये हमने x²/2 तो पहले लिख दिया, log नेचुरल x बाद में लिख दिया, माइनस ये 2 जो है शुरू में आ गया 1/2, इधर 1 पावर x है, इधर 2 पावर्स हैं, तो 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पे x ही आएगा। अब अगेन हमने इसी x की इंटीग्रेशन करवानी है, तो x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, वही चीज़ कि x की पावर में एक ऐड करेंगे, बटे में वही पावर लिखेंगे, तो x की पावर में एक ऐड जब करेंगे तो 2 पावर्स बनेगी ना, यहाँ पे ओवर में भी 2 आएगा, लेकिन वो वाला 2 इस 2 से यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा के 1/4 मैंने लिख दिया है, तो x² प्लस c, और ये आंसर है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास इंटेग्रल साइन x² log नेचुरल x dx। तो log नेचुरल x फर्स्ट फंक्शन है और x² सेकंड फंक्शन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये याद रखिएगा, जिस क्वेश्चन में भी log हमारे पास हो उसको हमेशा हमने फर्स्ट फंक्शन के तौर पे लेना है, और दूसरी चीज़ जो हमारे पास हो वो सेकंड फंक्शन होगी। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटेग्रल साइन ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर इंटेग्रल साइन सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, और एंड पे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद भी dx हमने लाजमी लिखना है, क्योंकि इस सब को हमने सॉल्व करवाने के बाद अगेन हमने इनके जवाब की इंटीग्रेशन करवानी है। तो log नेचुरल x वैसे x² की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x की पावर में एक ऐड, 2 में एक ऐड करेंगे 3, ओवर में भी वही 3 लिखना है, माइनस log नेचुरल x की इंटीग्रेशन आएगी 1/x, क्योंकि log के आगे वाली रकम ओवर में आती है, तो फिर अगेन उसका डेरिवेटिव भी लिया जाता है, लेकिन यहाँ x है तो x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट 1/x ही लिख दिया। यहाँ इंटीग्रेशन x² की x³ 3 dx। अब यहाँ से ये तो वैसे हमने लिख दिया, इधर ये 3 शुरू में आ गया इंटेग्रल साइन से, इधर x की पावर 1 है, x³ है, तो ये 1 पावर 3 में से माइनस हो जानी है, तो x² यहाँ पे आएगा। तो ये फिर अगेन इसकी इंटीग्रेशन जब हम करवाएंगे तो x की पावर में एक ऐड, बटे में वही पावर प्लस c, तो इधर भी x³ है, इधर भी x³ है, तो इसको हमने कॉमन लिया, यहाँ से log नेचुरल x आ गया, और इधर ये बाहर आ गया ना कॉमन, इधर -1/3 प्लस c, और ये आंसर है। फिफ्थ वाला पार्ट है इंटेग्रल साइन x³ log नेचुरल x dx। वही बात कि log नेचुरल x हमारे पास फंक्शन है इधर, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और x³ जो है ये सेकंड फंक्शन होगा। फर्स्ट फंक्शन वैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस इंटेग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और एंड पे ये ब्रैकेट क्लोज करने के बाद dx लिखना है। तो यहाँ log नेचुरल x वैसे
एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या आएगी, एक्स की पावर में एक ऐड, 3 पावर में एक ऐड करें 4 ओवर में भी 4 माइनस इंटेग्रल साइन वैसे लॉग नेचुरल एक्स के डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स और इसकी इंटीग्रेशन ये वाली आनी है। एक्स की पावर में एक ऐड करेंगे, 3 पावर में एक ऐड किया 4 ओवर में भी 4 साथ डी एक्स हमने लिख लेना है। लॉग नेचुरल एक्स और ये एक्स की पावर 4 ओवर में 4 वैसे माइनस ये 4 बाहर आ जाएगा 1 ओवर 4 और इंटेग्रल साइन ये एक्स की पावर 1 इस 4 पावर में माइनस हो जानी है तो एक्स क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। लॉग नेचुरल एक्स एक्स 4 ओवर में 4 वैसे ये 1 ओवर 4 वैसे। अब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन जब हम करवाएंगे तो 3 पावर में एक ऐड करेंगे एक्स की पावर 3 में 4 पावर बनेगी ओवर में भी 4, वही बात जैसे यहाँ पे हमने किया है। तो ये 4 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाना है, या ये करें कि x रेज टू पावर 4 ये कॉमन ले लें, इधर से ये लॉग नेचुरल x और इधर से 1 ओवर 4 प्लस c। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट का। 6 वाला पार्ट है इंटेग्रल साइन x रेज टू पावर 4 लॉग नेचुरल x dx। सेम टू सेम ये सारे क्वेश्चन हैं। अब देखें ये लॉग है, लॉग वाला जो फंक्शन होता है उसको फर्स्ट फंक्शन कहते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को वैसे लॉग एक्स को वैसे लिखा और एक्स की पावर 4 की इंटीग्रेशन फिर माइनस इंटेग्रल साइन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उसी सेकंड फंक्शन की अगेन इंटीग्रेशन करवानी है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद डी एक्स लिखना है। तो ये इस शक्ल में हम लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करवाएंगे, एक्स की पावर में एक ऐड कर दिया, बटे में पावर वही लिख दी, यहाँ से माइनस वैसे इंटेग्रल साइन वैसे लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, यहाँ पे एक्स की पावर में एक ऐड करेंगे, बटे में वही पावर लिखेंगे इसके इंटीग्रेशन में। तो ये तो वैसे चीज़ें आएंगी, 1 ओवर 5 बाहर आ जाएगा ये 5 और एक्स की पावर 1 5 पावर में से माइनस हो जानी है तो एक्स की पावर 4 अगेन इसकी इंटीग्रेशन करवाएंगे तो पावर में एक ऐड, बटे में वही पावर। अब यहाँ से x की पावर 5 ओवर 5 जो है ये कॉमन लेंगे, इधर से ये रिमेन होगा लॉग नेचुरल x और यहाँ से 1 ओवर 5 ये रिमेन होगा, ये बाहर इधर कॉमन आ चुका है प्लस c और ये आंसर है। ये वाले बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। अब देखें 7 वाला पार्ट जो हमारे पास है ये है इंटेग्रल साइन tan इनवर्स x dx। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही फंक्शन है और ये tan इनवर्स वाला फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन हम ऐसे नहीं करवा सकते, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने करवानी है। तो जैसे वहाँ पे एक लॉग नेचुरल एक्स था उसमें हमने 1 को मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि tan इनवर्स x और साथ 1 लिख देते हैं। और यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने शुरू में बताई है कि लॉग नेचुरल एक्स हो या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उनको हमने फर्स्ट फंक्शन के तौर पे लेना है। भी यहाँ पे tan इनवर्स एक्स जो है इसको फर्स्ट फंक्शन कहना है और 1 जो है इसको हमने सेकंड फंक्शन कहना है। तो फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिखना होता है, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करवानी होती है, फिर माइनस इंटेग्रल साइन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करवानी है और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंड पे डी एक्स लिखना है। तो tan इनवर्स x वैसे 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी x के लिहाज से x और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव यहाँ पे लेना है। तो इसका डेरिवेटिव हमने चैप्टर 2 में ही पढ़ा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी वो डेरिवेटिव्स हैं वहाँ पे हमने पढ़े थे। तो यहाँ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 की इंटीग्रेशन x के लिहाज से क्या आएगी x आएगी और ये वाला हमने dx लिखना है। तो ये वाली हमारे पास शेप बनेगी। ये तो हमने वैसे लिखना है, x को पहले लिख दिया, tan इनवर्स x को लिख दिया इधर ये। अब देखें एक चीज़ हमने पढ़ी है कि नीचे अगर फंक्शन हो उस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो फिर नीचे वाले फंक्शन को हम लॉग में लिख देते हैं। यहाँ पे ओवर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर आना चाहिए 2x, लेकिन x हमारे पास है, ये वाला x इधर आ जाएगा ना, x है 2x नहीं है, मतलब 2 नहीं है तो 2 के साथ x को मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। अब यहाँ पे ये हमारे पास शक्ल बनेगी। तो नीचे हमारे पास फंक्शन आ गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है
1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ये इस सारे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। जब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो इसकी इंटीग्रेशन हम ऐसे करवाते हैं कि नीचे वाले फंक्शन को हमने log में लिख देना होता है। तो ये 1/2 तो वैसे, अब नीचे वाले फंक्शन को हमने log में लिख दिया। यहाँ पे 1 प्लस है, सॉरी इधर 1 प्लस ही आएगा, प्लस c, और ये आंसर है। 8 वाला पार्ट है हमारे पास, इंटेग्रल साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx। तो यहाँ से साइन काज या टेन हो तो इसको हमने सेकंड फंक्शन के तौर पे लेना है। अगर log हो या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो वो फर्स्ट फंक्शन के तौर पे हमने यहाँ पे लिखना है। लेकिन अगर साइन काज या टेन इस तरह फंक्शन हमारे पास हो, इन्वर्स फंक्शन ना हो, तो उसको हमने सेकंड फंक्शन कहना है, बाकी को हमने फर्स्ट फंक्शन कहना है। तो यहाँ पे देखें साइन है तो साइन को सेकंड कहना है और एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन कहना है। इसको फर्स्ट कहना है और इसको हमने सेकंड फंक्शन कहना है। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे, क्यों साइन को सेकंड फंक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साइन की इंटीग्रेशन हमें आती है, वो पता है, फार्मूला हमारे पास है। तो एक्स स्क्वायर वैसे, साइन की इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटेग्रल साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव यहाँ पे लेना है और सेकंड की इंटीग्रेशन करवानी है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद dx लिखना है। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी? साइन को माइनस काज में लिखते हैं इंटीग्रेशन में। साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो प्लस काज में होता है, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन माइनस काज एक्स। इसी तरह यहाँ इंटेग्रल साइन वैसे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, साइन एक्स की इंटीग्रेशन वही माइनस काज एक्स dx। ये माइनस शुरू में आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर काज एक्स, और ये माइनस प्लस, और 2 भी इंटेग्रल साइन से बाहर आ जाएगा। 2 इंटीग्रेशन इंटेग्रल साइन फिर x काज एक्स। अब यहाँ पे देखें अगेन ये हमारे पास दो फंक्शन आ गए हैं, एक x दूसरा काज एक्स। तो अगेन इसकी हमने बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करवानी है। तो ये तो वैसे आएगा, 2 भी वैसे, लेकिन 2 के बाद ये ख्याल कीजिएगा यहाँ पे हमने ब्रेकर लाजमी लिखनी है। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन x है और सेकंड फंक्शन cos x है। तो x फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटेग्रल साइन ब्रैकेट्स फर्स्ट फंक्शन की का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और एंड पे dx लिखना है। लेकिन dx के बाद भी ब्रैकेट ये वाली क्लोज करनी है, ये वाली ब्रैकेट, ये यहाँ से हमने ब्रैकेट लगाई थी ना, ये ब्रैकेट ये वाली ब्रैकेट क्लोज की है, और एंड पे हमने ये ब्रैकेट लिखी है इस ब्रैकेट की वजह से। तो ये चीज़ें तो वैसे आएंगी, ये 2 वैसे, x वैसे। काज x की इंटीग्रेशन क्या आती है? साइन x। काज x का डेरिवेटिव माइनस काज x होता है, लेकिन उसकी इंटीग्रेशन जो आएगी वो प्लस साइन x में आएगी। माइनस यहाँ x का डेरिवेटिव 1, काज x की इंटीग्रेशन साइन x। यहाँ से अब सॉल्व करवाएंगे, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये 2x साइन x, यहाँ ये माइनस, यहाँ पे बनेगा हमारे पास, ये साइन x की इंटीग्रेशन जब करवाएंगे तो माइनस साइन x आएगा, माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो जाना है? प्लस, और 2 भी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 cos x प्लस c, और ये हमारे पास आंसर है। 9 वाला पार्ट है इंटेग्रल साइन एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स x dx। तो इसमें टेन इनवर्स जो है इसको फर्स्ट फंक्शन कहना है और एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन कहना है। ये फर्स्ट फंक्शन है और एक्स स्क्वायर जो है ये सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस इंटेग्रल साइन ब्रैकेट्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और यहाँ पे एंड पे हमने dx भी लिखना है। तो टेन इनवर्स x वैसे, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर में 3 माइनस ये वैसे, इंटेग्रल साइन वैसे, टेन इनवर्स की का डेरिवेटिव हमने लेना है तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करवानी है तो एक्स क्यूब ओवर में 3 और यहाँ dx। तो टेन इनवर्स x वैसे, एक्स क्यूब ओवर 3 वैसे। यहाँ से देखें ये 3 बाहर आ जाएगा और एक्स क्यूब यहाँ पे आ जाएगा 1 की जगह पे,
तो एक्स क्यूब ओवर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे हमने सॉल्व करवाना है। ये चीज़ें तो वैसे आती जाएंगी। यहाँ से देखें, ये हमारे पास है इम्प्रॉपर मतलब फंक्शन, हम कहते हैं इसे फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हमने चेंज करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो फिर इसको हम डिवाइड करवाएंगे। ये यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, देखें ये हमारे पास है एक्स क्यूब, ये हमने डिवाइड करवाना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स क्यूब लेके आना है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो एक्स क्यूब आएगा, और फिर इसी एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का 1। अब यहाँ पे हमने साइन चेंज करवाने होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -1 यहाँ पे आएगा। तो इसको फिर लिखने का ये तरीका है, पहले जो ऊपर हमारे पास आंसर आया है वो लिखना है, वो लिख दिया। फिर यहाँ नीचे जो है ये जो रिमाइंडर है हमारे पास वो लिखा -1। यहाँ से हमारे पास ये x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है तो x आएगा यहाँ पे। तो नीचे हमारे पास रिमाइंडर है -x, वो लिखा, ओवर में वही चीज़ लिखी जो पहले मौजूद है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसकी इंटीग्रेशन अलग करवानी है और इसकी इंटीग्रेशन अलग करवानी है। ये -1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाना है और -1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाना है, लेकिन यहाँ माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाना है इधर। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी कि इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, बट्टे में वही पावर लिखेंगे, और यहाँ से वही काम कि नीचे वाले फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो नीचे वाले फंक्शन को हम लॉग में लिख देते हैं। यहाँ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर 2x आना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ऊपर यहाँ 2x आना चाहिए। 2 नहीं है, 2 यहाँ पे लिखेंगे और शुरू में 2 पे डिवाइड भी करवाएंगे। तो यहाँ से ये चीज़ें तो वैसे आएंगी। अभी वहाँ पे मैंने बताया है कि x के पावर में एक ऐड करेंगे, बट्टे में वही पावर लिखेंगे, प्लस 1/3 वैसे, और नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद नहीं था तो यहाँ 2 लिखा और 2 पे डिवाइड किया, ये 1/6 आ गया, इधर भी 1/6 आ गया। यहाँ नीचे वाले फंक्शन को अब हम लॉग में लिख देंगे +c, और यही आंसर है। 10 वाला पार्ट है हमारे पास, इंटेग्रल साइन x tan इनवर्स x dx। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, tan इनवर्स, और सेकंड फंक्शन x। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटेग्रल साइन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, और x की इंटीग्रेशन, और एंड पे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद dx। tan इनवर्स x तो वैसे आएगा, x की इंटीग्रेशन क्या आएगी कि x की पावर में एक ऐड करेंगे, ओवर में वही पावर लिखेंगे। 1 पावर है, 1 पावर में एक ऐड किया तो 2 पावर ओवर में 2, माइनस इंटेग्रल साइन वैसे tan इनवर्स x, अभी हमने किया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आएगा, फिर x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर में 2 dx। यहाँ से ये 2 बाहर आ जाएगा इधर, और ऊपर यहाँ x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे फिर वही काम कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम डिवाइड करवाएंगे। देखिए यहाँ है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इस एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, फिर इसी 1 को इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना होगा तो ये 1 आएगा। फिर साइन हमने चेंज करवाने होते हैं, साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर -1 बचेगा। तो इसको लिखने का ये तरीका है कि 1 यहाँ पे जो हमारे पास जवाब है वो लिखा, फिर यहाँ रिमाइंडर लिखा, -1 ओवर में वही चीज़ लिखी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हमने इसको सॉल्व करवाना है। ये चीज़ें तो वैसे आती जाएंगी। यहाँ -1/2 वैसे, 1 की इंटीग्रेशन अलग और इस चीज़ की इंटीग्रेशन अलग, और 1/2 भी दोनों को हमने दे देना है। यह 1/2 1 की इंटीग्रेशन, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। तो माइनस और माइनस प्लस 1/2, और इसकी इंटीग्रेशन हमने अलग करवानी है। तो ये चीज़ें वैसे 1/2 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x लिख दिया, प्लस 1/2 वैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी, tan इनवर्स x, हमने +c कर देना है।
और यही हमारे पास जवाब है। 11 वाला पार्ट है हमारे पास, इंटेग्रल साइन है एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। यहाँ से ये टेन इनवर्स एक्स जो है ये फर्स्ट फंक्शन है और एक्स क्यूब जो है ये सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस इंटेग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटेग्रल साइन, और यहाँ एक्स क्यूब यानी सेकंड यहाँ पे सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर एंड पे हमने डी एक्स लिखना है। टेन इनवर्स एक्स वैसे इसकी इंटीग्रेशन ये हमने लिख दी कि एक्स क्यूब है 4 पावर बनेगी, नीचे 4 माइनस इंटेग्रल साइन वैसे टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर इसकी इंटीग्रेशन वही जो यहाँ पे हमने लिखी। फिर ये 1/4 हमने शुरू में लेके आना है, यहाँ x की पावर 4 यहाँ आ जाएगी, x पावर 4 ओवर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन इसकी इंटीग्रेशन हमने करवानी है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करवाने के लिए डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास ये शेप बनेगी। तो फिर इसकी इंटीग्रेशन अलग, इस 1 की इंटीग्रेशन अलग और इसकी इंटीग्रेशन अलग, 1/4 सब के साथ आ जाना है। तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या आनी है, x की पावर में एक ऐड करेंगे बटे में वही पावर, यहाँ 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x आएगी, और ये 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना जब इसकी इंटीग्रेशन मालूम करेंगे, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाना है, तो 1/4 x, और इसकी इंटीग्रेशन वही बात 1/4 यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ ही, और अगेन इसकी इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x प्लस c हो जानी है। तो x की पावर 4 ओवर में 4 ये वैसे, टेन इनवर्स x वैसे, माइनस 1/4 यहाँ से एक्स क्यूब, और ये 4 है 3 है मल्टीप्लाई हो जाना है 1/12 एक्स क्यूब, इधर ये वैसे और यहाँ से हमने वैसे लिखना है प्लस c करके, और ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के 11 वाले पार्ट का। 12 वाला पार्ट है एक्स क्यूब काज एक्स डी एक्स, और यहाँ पे इंटेग्रल साइन। तो इसमें ये जो एक्स क्यूब है ये फर्स्ट फंक्शन और काज एक्स हमारे पास सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटेग्रल साइन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, एंड पे डी एक्स। तो एक्स क्यूब वैसे, काज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इंटेग्रल साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, और काज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, एंड पे डी एक्स। ये वैसे चीज़ें लिखनी है, ये 3 शुरू में आ जाएगा, इंटेग्रल साइन इधर एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अगेन ये हमारे पास 2 फंक्शन आ गए हैं और इन दोनों को हमने बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करा देना है। तो यहाँ से ये 3 के बाद ये ब्रेकर लाजमी लिखनी है, और यहाँ से ये फर्स्ट फंक्शन वैसे, इसकी इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन साइन एक्स की, फिर माइनस इंटेग्रल साइन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेना है और इसकी अगेन इंटीग्रेशन करवानी है। इसको सॉल्व करवाएंगे, 3x स्क्वायर वैसे, साइन की इंटीग्रेशन माइनस काज एक्स माइनस इंटेग्रल साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस काज एक्स। तो 3 ये माइनस है ये माइनस है, प्लस हो जाना है 3x स्क्वायर काज एक्स साथ, और 3 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाना है, ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 द 6, और साथ यहाँ पे आएगा, ये देखें ये माइनस है ये प्लस, और इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाना इधर, तो ये साथ यहाँ पे आएगा x काज एक्स डी एक्स। अगेन ये हमारे पास 2 फंक्शन आ गए हैं। तो बाकी ये चीज़ें तो वैसे आती जाएंगी ये वाली, इधर हमने अगेन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करवाना है। तो 6 के बाद ये ब्रेकर लगा के फर्स्ट फंक्शन x वैसे, काज एक्स की इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, यहाँ इंटेग्रल साइन लिखना है, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, और एंड पे यहाँ डी एक्स लिखना है। तो ये सारा कुछ वैसे आएगा, -6 वैसे, x वैसे, काज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स वो लिख दी, यहाँ x का डेरिवेटिव 1 और काज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो -6 को मल्टीप्लाई करवा देना है इन सब के साथ, तो -6x साइन एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस 6, और अगेन हमने साइन एक्स की इंटीग्रेशन यहाँ पे करवानी है, तो माइनस काज एक्स, तो फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाना है, तो 6 काज एक्स, बाकी ये वाली चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी।
13 वाला पार्ट है हमारे पास इंटेग्रल साइन साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। यहाँ से देखिए हमारे पास एक ही फंक्शन है और साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन हम ऐसे नहीं करवा सकते, तो इसमें 1 को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ कि इंटेग्रल साइन साइन इनवर्स एक्स और साथ 1 हम यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई में और डी एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास अब 2 फंक्शन आ गए हैं। तो इसमें जो इन्वर्स वाला फंक्शन है ना साइन इन्वर्स, इसको फर्स्ट फंक्शन कहना है और 1 को हमने सेकंड फंक्शन कहना है। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटेग्रल साइन साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव इंटेग्रल साइन और 1 की इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन की यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखी है ना, और यहाँ पर भी उसी की हमने इंटीग्रेशन करवानी है और ब्रैकेट क्लोज करने पर के बाद हमने dx लिखना है। तो साइन इनवर्स एक्स वैसे, 1 की इंटीग्रेशन एक्स, इंटेग्रल साइन वैसे, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर रूट और 1 की इंटीग्रेशन एक्स। तो ये वाला एक्स इसकी जगह पे आ जाएगा 1 की जगह पे, या ऐसा कर लें कि ये वैसे ये चीज़ें तो वैसे आएंगी, एक्स को हमने वैसे लिख दिया पहले इंटेग्रल साइन, और ये जो नीचे है ना ये 1/2 पावर है, तो इसको ऊपर लेके जाएं पावर नेगेटिव हो जाएगी -1/2 और यहाँ पे एक्स। तो एक चीज़ हमारे पास होती है कि हम फंक्शन हो, फंक्शन के आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका जो डेरिवेटिव हमारे पास आएगा इस फंक्शन का वो -2x आएगा। तो यहाँ पे तो ओनली x है, तो -2 के साथ इस x को मल्टीप्लाई करवा देंगे और शुरू में हमने डिवाइड भी करवा देना है। तो ये हमने डिवाइड करवा दिया, ये प्लस क्यों हो गया, देखिए माइनस के साथ इधर मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाना है, इधर प्लस हो जाना है, तो 1/2 इधर वही चीज़। अब देखें फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, जब फंक्शन के आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो फंक्शन की पावर में एक ऐड की जाती है और बट्टे में वही पावर लिखी जाती है, +c यहाँ पे वैसे किया जाता है। इंटेग्रल साइन जब ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे हमने +c भी करना है। तो -1/2 +1, तो ये पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा और नीचे भी हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो जाना है, तो यहाँ पे 1/2 ये पावर है तो इसको हमने स्क्वायर रूट में लिख देना है और यही हमारे पास आंसर है। 14 वाला पार्ट है इंटेग्रल एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन कहना है, एक्स को हमने सेकंड फंक्शन कहना है। फर्स्ट फंक्शन वैसे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर हमने dx लिखना है। तो साइन इनवर्स एक्स वैसे, x की इंटीग्रेशन x के लिहाज से x की पावर में एक ऐड किया बटे में वही पावर लिखी, फिर माइनस इंटेग्रल साइन साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में लिखा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट, फिर यहाँ इंटीग्रेशन x की तो x²/2, ये 1/2, ये 2 जो है बाहर आ जाएगा और ये जो x² है यहाँ पे आ जाएगा। तो इधर देखें वही चीज़ हमने ये लिखी और ये 3.3 में हमने ये क्वेश्चन किया है कि यहाँ पे नीचे कोई फंक्शन हो उसकी पावर हमारे पास 1/2 हो या जो भी हो, तो उसी शेप में ऊपर हमारे पास चीज़ होनी चाहिए। मतलब यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस भी होना चाहिए और साथ 1 भी होना चाहिए। तो ये वाला माइनस इसको दे देते हैं, इधर प्लस रहेगा, इधर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 जो है इसमें माइनस भी करवा देते हैं और इसमें ऐड भी करवा देते हैं। तो 1 हमने ऐड किया और साथ माइनस भी कर दिया, तो ये हमारे पास ये शेप बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो ओवर में ये वाली चीज़ है ना, इसको अलग देंगे और इस 1 को ओवर में ये चीज़ अलग लिख देंगे। तो हमारे पास अब देखें ये ऊपर हमारे पास आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रूट, मतलब ऊपर ये कंप्लीट चीज़ है और नीचे हाफ है। तो कंप्लीट में से हाफ माइनस होगी तो हाफ चीज़ बचेगी। इधर ये 1/2 अलग अलग इंटेग्रल साइन दे रहे हैं ना, तो इसको अलग 1/2 देंगे और इसको भी 1/2 इसके साथ भी लिखना है इंटेग्रल साइन।
तो ये वाली चीज़ तो हमारे पास बनेगी ना, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स। क्यों, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यही चीज़ होती है ना जो अभी हमने की थी कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन जो आएगी वो साइन इनवर्स एक्स ही आएगी, तो इसकी इंटीग्रेशन हमने लिखी, ये वाली चीज़ हमारे पास रह गई। अब इसकी इंटीग्रेशन हमने करवानी है, तो अब यहाँ पे देखें, इसकी इंटीग्रेशन भी हमने करवा ली है और इसकी इंटीग्रेशन भी करवा ली है। ये वाली चीज़ ना हमारे पास रह गई है, इसकी इंटीग्रेशन करवानी है। तो इसके लिए एक लंबा प्रोसेस है, उससे पहले उससे बचने के लिए एक आसान सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया गया है कि इंटेग्रल साइन हो, ए स्क्वायर हो माइनस एक्स स्क्वायर हो और यहाँ पे स्क्वायर रूट हो साथ डी एक्स हो। तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास ये होती है कि यहाँ पे जो चीज़ है वो ओवर में 2, फिर साइन इनवर्स और एक्स ये वाली चीज़ यहाँ पे जो भी वैल्यू है और बटे में ये वाली चीज़ हो, वैल्यू हो एक्स ओवर ए प्लस एक्स बाई 2 करना है। यानी यहाँ पे जो भी हमारे पास रकम है, वैल्यू है, वो ओवर में 2 करना है और यहाँ पे वही चीज़ सेम टू सेम ऐसे लिख देना है यहाँ पे प्लस सी। अब यहाँ पे तवज्जो करें, हमारे पास ये चीज़ है, ये तो हमने वैसे लिखा इधर, और ये साइन इनवर्स एक्स 1/2 माइनस ये सारा कुछ वैसे लिखा। इसकी जब इंटीग्रेशन करवाएंगे 1/2 तो वैसे। अब यहाँ पे तवज्जो करें, ए स्क्वायर ओवर 2 लिखना है, ए की जगह पे यहाँ 1 है, 1/2 आ जाएगा। फिर ये साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, एक्स की जगह पे एक्स ही है, ओवर में ए की जगह पे 1 है तो एक्स ओवर 1 प्लस x/2 वैसे, और ये वाली चीज़ हमने लिख लेनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर रूट प्लस सी। बस इसको अब हमने सॉल्व करवा लेना है, ये वैसे और इधर ये वैसे, ये 2 और 2 4 बन जाएगा, 1/4 साइन इनवर्स एक्स और ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x/4 और साथ ये चीज़। यहाँ पे एक काम करना है, ये -1/2 है, ये +1/4 है, साइन इनवर्स एक्स है और इसके साथ भी साइन इनवर्स एक्स है, तो इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है। 1/4 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो ये -1/4, बाकी सारा कुछ हमने वैसे लिख के, और ये हमारे पास आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों ने इसको शेयर भी करना है और लाइक भी ज़रूर करना है। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी आरा का इजहार भी ज़रूर करना है। तो 15 वाला पार्ट है हमारे पास, इंटेग्रल साइन ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन 2x का, वो फार्मूला है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि इधर हमारे पास 3 फंक्शन आ रहे हैं, इसको हमने 2 फंक्शन बनाने हैं। तो अगर ये वाली चीज़ हमारे पास हो ना तो उसको हम साइन 2x लिख सकते हैं। तो इधर हमारे पास ये 2 नहीं है, तो 2 यहाँ पे लिख लेंगे और शुरू में 2 पे डिवाइड भी करवा देंगे। तो 1/2 इंटेग्रल साइन ई रेज़ टू पावर एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये वाली चीज़ हमारे पास क्या बन जाएगी, साइन 2x। तो साइन 2x लिखा, इधर देखें ये यहाँ पे दोबारा ये साइन 2x, ये फार्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यानी यहाँ पे 2 होना चाहिए। 2 साइन एक्स कॉस एक्स होगा तो साइन 2x लिखेंगे ना, तो 2 यहाँ लिखने के लिए 2 पे डिवाइड भी करवा देंगे, तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी साइन 2x। अगेन अब हमने इसको इंटीग्रेशन इसकी करवा लेनी है बाय पार्ट्स। 1/2 ये ब्रैकेट्स फर्स्ट वैसे, ई रेज़ टू पावर एक्स फर्स्ट वैसे, सेकंड की इंटीग्रेशन, इसमें साइन 2x जो है ना ये सेकंड फंक्शन है और ई रेज़ टू पावर एक्स जो है ये फर्स्ट फंक्शन है। फिर माइनस इंटेग्रल साइन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, और एंड पे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद dx लिखना है। dx के बाद भी हमने ब्रैकेट क्लोज करनी है क्योंकि ये यहाँ पे ब्रैकेट भी हमने लिखी हुई है। तो 1/2 वैसे, ई रेज़ टू पावर एक्स वैसे, ये ब्रैकेट भी वैसे लिखनी है। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, इंटीग्रेशन सॉरी करवानी है, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस काज होती है उस वक्त होगी जब 2x का डेरिवेटिव यहाँ 2 मौजूद हो। तो 2 नहीं है, 2 लगाने के लिए शुरू में हम 2 पे डिवाइड भी करवा देंगे, तो ये वाली शेप बनेगी। फिर माइनस इंटेग्रल साइन ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव वही ई रेज़ टू पावर एक्स, इधर भी वही चीज़ है साइन 2x का डेरिवेटिव 2 यहाँ पे होना चाहिए, तब साइन को माइनस काज में लिखेंगे
तो 2 यहाँ पे लिखने के लिए शुरू में 2 पे डिवाइड भी करवा देंगे। अब यहाँ पे सोल्यूशन हमारा आसान हो जाएगा। 1/2 ई रेज़ टू पावर एक्स, वैसे 1/2 ये साइन 2x का की इंटीग्रेशन अब हमारे पास आएगी माइनस cos 2x, फिर माइनस 1/2 ये 1/2 इधर ई रेज़ टू पावर एक्स साइन 2x की इंटीग्रेशन, क्यों 2 मौजूद है इसलिए इसको हम लिखेंगे माइनस cos 2x dx। तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो के 1/4 और ये माइनस शुरू में आ जाएगा 1/4 ई रेज़ टू पावर एक्स cos 2x। इधर ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाना है ना, क्योंकि ये 1/2 सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 1/4 ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाना है इधर प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स cos 2x। अगेन ये हमारे पास दो फंक्शन आ गए हैं। इसमें cos 2x जो है ये सेकंड फंक्शन है और ई रेज़ टू पावर एक्स जो है ये फर्स्ट फंक्शन है। तो इन चीज़ों को तो हमने वैसे लिख दिया। यहाँ पे इधर क्या है हमारे पास, यहाँ पे आएगा 1/4 इधर। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटेग्रल साइन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटेग्रल साइन सेकंड फंक्शन यहाँ पे, और फिर एंड पे dx लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करनी है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स है। इधर 1/4 ये वैसे cos 2x की इंटीग्रेशन क्या आएगी साइन x, cos x हो तो साइन x आता है। अब 2x का यहाँ डेरिवेटिव होना चाहिए 2 नहीं है तो 2 ओवर में लगाएंगे। ये डायरेक्ट ऐसे होता है कि एंगल के साथ यहाँ पे अगर 2 है तो ओवर में 2 आ जाएगा, 3 है तो ओवर में 3 आ जाएगा। तो cos x की इंटीग्रेशन साइन x और इसी तरह cos 2x की इंटीग्रेशन साइन 2x, लेकिन ओवर में 2 लिखेंगे। वही बात है ना कि 2x का डेरिवेटिव यहाँ 2 होना चाहिए, वो नहीं है तो 2 यहाँ पे लगाएंगे। 2 को हमने डिवाइड भी करवा देना है, वही हमने 2 यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। ये माइनस ये 1/4 सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ हमने अलग लिख दिया और 1/4 इसके साथ भी हमने लिख दिया। इधर डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर एक्स का वही और cos 2x की इंटीग्रेशन साइन 2x ओवर में 2 साथ dx। ये चीज़ें तो अब वैसे आएंगी। ये 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है 8 ई रेज़ टू पावर एक्स साइन 2x माइनस 1/4 और ये 2 जो आएगा बाहर, इधर आएगा ई रेज़ टू पावर एक्स और साथ साइन 2x। अगेन देखें ये हमारे पास दो फंक्शन आ गए हैं और ये शुरू में हमारे पास ना एक चीज़ थी, देखें ई रेज़ टू पावर एक्स साइन 2x ये हमारे पास था यहाँ पे ई रेज़ टू पावर एक्स साइन 2x और बाहर जो है इंटेग्रल से वो 1/2 भी है। इसको हमने i से ज़ाहिर किया है, मतलब ये वाली चीज़ i के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ लिख सकता हूँ कि ये 1/2 इंटेग्रल साइन ई रेज़ टू पावर एक्स साइन 2x ये वाली चीज़ हमारे पास i के इक्वल है, ये सारी i। तो 1/4 और साथ i प्लस c1 कर दिया। ये हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। बाकी सारा कुछ हमने वैसे लिखना है। इनको हम ऐड करवाएंगे तो 5/4, बाकी ये चीज़ वैसे। अब चूँकि हमने i की वैल्यू मालूम करनी है, 5/4 यहाँ से हमने ख़त्म करना है तो 4/5 से इधर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर भी 4/5। बाकी हमने ये सारी चीज़ें वैसे लेके अब ये 4/5 यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 से 4 कैंसिल, माइनस 1/5 बाकी ई रेज़ टू पावर एक्स cos 2x। 4/5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 द 8 यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 2 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है 1/10 ई रेज़ टू पावर एक्स साइन 2x प्लस c1 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 4/5 c1 और इसको हम कांस्टेंट ही कहते हैं तो ओनली c से हम इसको ज़ाहिर कर लेंगे। तो बस ये हमारे पास जवाब है। 16 वाला पार्ट है इंटेग्रल साइन x cos x, वही बात साइन x cos x साइन 2x किसके इक्वल होता है 2 साइन x cos x। तो 2 यहाँ पे लिखने के लिए स्टार्ट में डिवाइड भी करवाएंगे तो 1/2। अब ये वाली शेप हमारे पास बनेगी तो ये 2 साइन x cos x हमारे पास साइन 2x आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट फंक्शन कहना है और इसको सेकंड फंक्शन कहना है। फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटेग्रल साइन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन और dx एंड पे यहाँ dx लिखना है, लेकिन ये ब्रैकेट भी एंड पे क्लोज़ करनी है लाजमी। ये dx के बाद ये ब्रैकेट भी हमने
क्लोज़ कर देनी है। 1/2 एक्स वैसे ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट की वजह से ये एंड वाली ब्रैकेट लिखी है और ये वाली ब्रैकेट इस ब्रैकेट की वजह से लिखी है। तो sin 2x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस cos 2x ओवर में 2, क्योंकि यहाँ 2 है यही 2 ओवर में आ जाएगा, माइनस इंटेग्रल साइन x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 वो लिख दिया, sin 2x की इंटीग्रेशन माइनस cos 2x ओवर में 2 cos dx, माइनस ये 1/2 जो है ना इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा x साथ cos 2x और 1/2 इनके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाना है, ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 साथ cos 2x की अगेन इंटीग्रेशन यहाँ पे करवानी है तो sin 2x ओवर में 2 cos की जो इंटीग्रेशन आएगी वो sin 2x आएगी, तो sin 2x ओवर में 2 प्लस सी, ये 2 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है तो 1/8 sin 2x प्लस सी। बाकी ये सारा कुछ वैसे हमारे पास ये जवाब आ गए हैं। 17 वाला पार्ट है इंटेग्रल साइन x cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x की इंटीग्रेशन तो हम करवा नहीं सकते ना, तो इसमें क्या करना है, हमने cos स्क्वायर x का फार्मूला हमने कई बार पढ़ा है 1 + cos 2x ओवर में 2, अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर होता ना तो 1 माइनस cos 2x लिखते, तो cos स्क्वायर x है तो इसको हमने लिखा 1 + cos 2x ओवर में 2, ये 2 हम बाहर निकाल देंगे 1/2, इधर आएगा x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x, इसी तरह x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x cos 2x और साथ dx 1/2। तो वैसे अब इसकी इंटीग्रेशन अलग करवानी है और इसकी इंटीग्रेशन अलग, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी x की पावर 2 ओवर में 2 और यहाँ से इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हमने सॉल्व करना है, तो x वैसे यहाँ पे cos 2x की इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटेग्रल साइन और फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे x जो है उसका डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन की cos 2x की इंटीग्रेशन और dx और एंड पे ब्रैकेट क्लोज करनी है। ये 2 to the 4 1/4 x स्क्वायर 1/2 वैसे x वैसे cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x ओवर में 2 माइनस और यहाँ x का डेरिवेटिव 1 और cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x ओवर में 2 dx, वैसे लिखना है 1/4 x स्क्वायर, ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा 1/4 x sin 2x। अब यहाँ से इंटीग्रेशन इसकी, ये 2 और ये वाला 2 तो इधर आ गया 4, इसकी इंटीग्रेशन अब करवानी है यहाँ पे sin 2x, तो माइनस cos 2x ओवर में 2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 cos 2x। बाकी हमने ये वैसे लिखना है और ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के 17 वाले पार्ट का। ये इंटेग्रल साइन है 18 वाला पार्ट है हमारे पास x sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x को हम लिखेंगे 1 - cos 2x ओवर में 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, इधर x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है और x cos 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की इंटीग्रेशन अलग 1/2 इसको भी देना है और 1/2 इसको भी देना है और इसकी इंटीग्रेशन हमने अलग करवा देनी है, तो x की इंटीग्रेशन यहाँ x स्क्वायर ओवर 2, इधर हमारे पास ये 1/2 तो वैसे आएगा, ये x cos 2x है, दो फंक्शन हमारे पास, दोनों फंक्शन को हमने बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करवाना है, तो फर्स्ट x वैसे cos 2x की इंटीग्रेशन यहाँ dx साथ लिखना है और फिर माइनस इंटेग्रल साइन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर dx और एंड पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर लेनी है। इधर ये 2 to the 4 1/4 x स्क्वायर माइनस 1/2 वैसे x वैसे cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x ओवर में 2 माइनस ये x का डेरिवेटिव 1 और cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x ओवर में 2 और dx और ब्रैकेट क्लोज करनी है, क्योंकि ये बाहर इधर -1/2 भी हमने अभी मल्टीप्लाई करवाना है, -1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1/4 x sin 2x, ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये 2 और ये 2 4 और फिर अगेन sin 2x की इंटीग्रेशन cos 2x ओवर में 2 और यहाँ से फिर माइनस प्लस माइनस, ये 4 to the 8 cos 2x और ये जवाब है। इसका क्वेश्चन नंबर 19 है, ये हमारे पास है इंटेग्रल साइन log नेचुरल x, इसकी पावर 2 है और dx है,
इसमें भी हमारे पास एक फंक्शन है, लेकिन 1 को साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है तो 2 फंक्शन हो जाएंगे। तो log वाले फंक्शन को हमने फर्स्ट फंक्शन कहना है और 1 को हमने सेकंड फंक्शन कहना है। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन जिसको हमने वैसे लिखा उसका डेरिवेटिव, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन जिसकी पहले हमने इंटीग्रेशन की है अगेन उसी की इंटीग्रेशन करवानी है, और एंड पे dx लिखना है। तो ये वैसे 1 की इंटीग्रेशन x माइनस log नेचुरल x होल की पावर 2 है। तो इसकी इंटीग्रेशन नहीं मालूम करनी, इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। तो डेरिवेटिव में ये पावर रूल यहाँ यूज़ करेंगे, पावर पहले, पावर में इसे एक माइनस, यानी यहाँ पे ऐसे देखें कि इसकी इंटीग्रेशन हम ऐसे करवाएंगे log नेचुरल x होल की पावर 2 है ना, तो इसमें ये 2 पावर रूल यूज़ करेंगे, 2 पहले और फिर 2 की पावर एक माइनस करेंगे तो log नेचुरल x। अगेन हमने डेरिवेटिव मालूम करना है log नेचुरल x का, यानी पावर के अलावा वाली रकम का अगेन डेरिवेटिव मालूम करना है। तो अगेन इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x। तो 2 log नेचुरल x, अगेन इसका डेरिवेटिव 1/x और 1 की इंटीग्रेशन x। तो x से ये x कैंसिल हो जाना है, यहाँ से ये 2 को बाहर निकाल देंगे। इधर हमारे पास रिमेन होगा log नेचुरल x। तो log नेचुरल x की हम इंटीग्रेशन नहीं करवा सकते, तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन इसकी करवाएंगे। साथ हमने 1 को मल्टीप्लाई करवा देना है, फिर log नेचुरल x को हमने फर्स्ट फंक्शन कहना है और 1 को सेकंड फंक्शन कहना है। फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रल साइन, फर्स्ट फंक्शन log नेचुरल x का डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 की इंटीग्रेशन करवानी है, ब्रैकेट ये वाली क्लोज़ करनी है, फिर dx लिखना है, फिर एंड पे ब्रैकेट क्लोज़ कर देनी है। तो x log नेचुरल x होल स्क्वायर माइनस 2 log नेचुरल x वैसे 1 की इंटीग्रेशन x इधर माइनस, और log नेचुरल x की इंटीग्रेशन क्या आएगी 1/x, और 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, सॉरी यहाँ पे log नेचुरल x का डेरिवेटिव 1/x और इस 1 की इंटीग्रेशन x से ये x कैंसिल हो जाना है। तो हमारे पास 1 बचेगा और फिर 1 की जो इंटीग्रेशन आएगी वो x आएगी, और बाहर इधर 2 है तो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाना है। 2 यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन x, तो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस 2x प्लस c। ये जवाब है। सेकंड लास्ट पार्ट है हमारे पास 20, ये है इंटीग्रल साइन log फिर इनटू 10x और सेकंड स्क्वायर x। इसमें हमेशा log वाला जो भी फंक्शन है उसको आपने फर्स्ट कहना है, और दूसरा जो हमारे पास फंक्शन होगा उसको सेकंड फंक्शन कहना है। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रल साइन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और dx, और एंड पर भी आपने dx लिखना है। तो ये तो वैसे आएगा। अब सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन 10x, क्यों 10x का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर x, और सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन 10x माइनस इंटीग्रल साइन, यहाँ पे log नेचुरल 10x है, इसका जब डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो log के आगे वाली रकम ओवर में आएगी, अगेन 10x का डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो सेकंड स्क्वायर x, और सेकंड स्क्वायर x की यहाँ इंटीग्रेशन 10x dx। इधर ये वैसे सारा कुछ लिखेंगे, यहाँ 10x से ये 10x कैंसिल, इधर हमारे पास होगा सेकंड स्क्वायर x, उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 10x प्लस c, और यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट जो पार्ट है 21, ये है इंटीग्रल x साइन इनवर्स x ओवर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट साथ dx। इसमें हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है, डिवाइड भी करवाना है -2 से। इसका फ़ायदा ये होगा, देखें अभी हमने -2 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 पे डिवाइड भी इधर करवा रहे हैं तो -1 पे 2 आएगा, और साइन इनवर्स x को हमने पहले लिखा, फिर ये नीचे वाला फंक्शन ऊपर लेके गए, इसकी पावर नेगेटिव हो गई, और यहाँ x है तो x के साथ हमने -2 लिख दिया तो -2x साथ dx। इसका फ़ायदा ये होना है कि इसको ना हमने फर्स्ट फंक्शन कहना है और इसको हमने सेकंड फंक्शन कहना है। सेकंड फंक्शन जब हम कहेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन ही मालूम करनी होगी ना, तो इंटीग्रेशन में ये जो हमारे पास फंक्शन होता है, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव होना चाहिए। तो जब इसकी इंटीग्रेशन मालूम करेंगे तो इसकी
इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो -2x आएगा। -2x यहाँ मौजूद होगा, बस इसकी इंटीग्रेशन फिर आसान हो जाएगी। तो ये -1/2 वैसे यहाँ पे लिख दिया, ये ब्रेकर लिखनी है लाजमी। साइन इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन, वैसे सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, ये सारा जो है ये सेकंड फंक्शन है। फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इंटीग्रल साइन इधर लगाना है और ब्रैकेट भी लगानी है। फिर सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन dx और dx, यहाँ पे ब्रैकेट ये वाली क्लोज़ करनी है और एंड पे ये वाली ब्रैकेट भी हमने लिखनी है, ये वाली ब्रैकेट क्लोज़ करनी है। तो -1/2 साइन इनवर्स x, वैसे वही बात कि इसकी इंटीग्रेशन करवाने के लिए ये हमारे पास फंक्शन है, पावर के अलावा ये वाली चीज़ देखनी है, इसका डेरिवेटिव यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पे पावर रूल यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन वाला। तो 1 - x², इसका डेरिवेटिव -2x, वो यहाँ मौजूद है। बस अब यहाँ पे पावर में एक ऐड करेंगे, -1/2 है, 1 प्लस करेंगे तो पॉजिटिव 1/2 बचेगा। ओवर में भी वही हमने पावर लिखनी है। यहाँ पे साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव आएगा वो 1/1 - x² स्क्वायर रूट, और साथ वही काम जैसे यहाँ पे हमने किया है वही चीज़ यहाँ पे हमने लिख दी। इधर ये -1/2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाना है और इनके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इनके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाना है। इधर हमारे पास बचेगा माइनस साइन इनवर्स x और साथ ये वाली चीज़, और इसकी पावर जो 1/2 है इसको हमने स्क्वायर रूट में लिखा। इसी तरह ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। ये 1 - x² है, स्क्वायर रूट है, इधर भी तो स्क्वायर रूट है ना, ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इधर ये -1/2 जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2 से 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस यहाँ प्लस हो जाना है, इधर हमारे पास 1 आएगा। तो 1 की यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन करवा लेनी है। 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x आएगी और प्लस c करके इसको हमने x, क्योंकि ये प्लस में है इसको पहले लिख देना है। फिर ये वाला माइनस है, माइनस लिख दिया, और 1 - x² स्क्वायर रूट पहले और साइन इनवर्स x को हमने बाद में लिख के इधर प्लस c कर दिया। ये आंसर है। ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके 21 पार्ट्स थे, हमने ये कंप्लीट कर